हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इकाई 4 मेरी पोशाक, इसके अंतर्गत जो पहला पाठ दिया गया है वस्त्र एवं इसका व्यक्तित्व से संबंध, इसके प्रश्नोत्तर को देख रहे हैं। इसके पहले हमने इसका लघु उत्तरीय प्रश्न देख लिया है। आज हम इसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उसमें जो पहला प्रश्न है वह है बहुविकल्पीय प्रश्न। उसमें पहला दिया गया है वस्त्र आवश्यक है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु। दूसरा ऑप्शन है शरीर को गर्म रखने हेतु। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा चौथा, उपयुक्त सभी। अगला जो प्रश्न है वह है प्राथमिक रंग कितने हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 8। तो इसका उत्तर होगा पहला ऑप्शन 3। प्राथमिक रंग जो होते हैं वो 3 होते हैं। इसमें अगला प्रश्न है बैंगनी रंग है। इसका भी 4 ऑप्शन है। पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है तृतीयक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा द्वितीयक। बैंगनी रंग जो होता है वह द्वितीयक रंग होता है। अगला प्रश्न है कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है। लंबाई का आभास कौन सी रेखा कराती है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है खड़ी रेखा, दूसरी है पड़ी रेखा, तीसरी वक्र रेखा और चौथी है क्रॉस रेखा। तो इसका उत्तर होगा क, खड़ी रेखा। खड़ी रेखा जो है वह लंबाई का आभास कराती है। इसके बाद अगला प्रश्न है इनमें से कौन ठंडा रंग है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है हरा, दूसरा दिया गया है लाल, तीसरा है नारंगी और चौथा जो है वह पीला। तो इसका उत्तर होगा पहला, हरा। हरा रंग जो है वह ठंडा रंग होता है। इसी में अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक गर्म रंग है। इसके 4 ऑप्शन है नीला, सफेद, लाल और हरा। तो इसका उत्तर होगा लाल। लाल रंग जो है वह एक गर्म रंग है। इसमें अगला प्रश्न है मुख्य रूप से डिजाइन के प्रकार हैं। इसमें पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 5 और चौथा है 2। इसका उत्तर होगा 2। मुख्य रूप से डिजाइन के जो है वो 2 प्रकार होते हैं, रचनात्मक डिजाइन और सजावटी डिजाइन। इसी में अगला प्रश्न है सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है विवाह में, दूसरा है ऑफिस में, तीसरा है हॉस्पिटल में और चौथा है विद्यालय व कॉलेज में। तो इसका उत्तर होगा विवाह में। सुंदर चटकीले रंगों के जो वस्त्र हैं वो हम विवाह में ही पहनते हैं। इसी का अगला प्रश्न है इनमें से कौन सूती वस्त्र की विशेषताएं हैं। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है टिकाऊपन, दूसरा है आरामदायक, तीसरा जो है वो शीतलता प्रदान करना और चौथा ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा क्योंकि टिकाऊपन, आरामदायक और शीतलता प्रदान करना ये सब जो है वो सूती वस्त्र की विशेषताएं हैं। इसके बाद इसी में अगला प्रश्न है इनमें से कौन लंबाई को बढ़ा हुआ दर्शाती है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है खड़ी रेखाएं, दूसरा है पड़ी रेखाएं, तीसरा तिरछी रेखाएं और चौथा जो है वह साधारण रेखाएं। तो इसका उत्तर होगा खड़ी रेखाएं। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है वह है इनमें से कौन प्राथमिक रंग है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है लाल, दूसरा है पीला, तीसरा है नीला और चौथा है इनमें से सभी। तो लाल, पीला और नीला ये तीनों जो है वह प्राथमिक रंग है। तो इसका उत्तर होगा चौथा, इनमें से सभी।
इसमें अगला दिया गया है कला के सिद्धांत हैं। इसमें पहला ऑप्शन है लय, दूसरा है अनुपात, तीसरा है संतुलन और चौथा है इनमें से सभी। तो लय, अनुपात और संतुलन ये सारे जो हैं वो कला के सिद्धांत होते हैं। तो इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। अब इसी में अगला जो दूसरा प्रश्न दिया गया है वह है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है किसी भी नमूने में एक हिस्से का दूसरे हिस्से से और सबका सम्मिलित संबंध जो है वह रिक्त स्थान कहलाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अनुपात। किसी भी नमूने में एक हिस्से का दूसरे हिस्से से और सबका सम्मिलित संबंध है जो है वह अनुपात कहलाता है। इसी में दूसरा है कपड़ों में अधिकतर रिक्त स्थान होती है और नीचे की ओर अधिक रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पहले में भरेंगे समानता और दूसरे में विभाजन। कपड़ों में अधिकतर समानता होती है और नीचे की ओर अधिक विभाजन होता है। इसी में तीसरा है किसी भी परिधान में जिस विचार को प्रमुखता दी जाती है उसे रिक्त स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दबाव। किसी भी परिधान में जिस विचार को प्रमुखता दी जाती है उसे हम दबाव कहते हैं। इसी में अगला है रंगों के उपयोग से भी रिक्त स्थान बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे संतुलन। रंगों के उपयोग से भी संतुलन बनाया जाता है। इसी में अगला है रिक्त स्थान ऐसा होना चाहिए जिससे पहनने वाले का रिक्त स्थान उभर कर सामने है। तो यहाँ पर आप पहले में भरेंगे पहनावा और दूसरे में व्यक्तित्व। पहनावा ऐसा होना चाहिए जिससे पहनने वाले का व्यक्तित्व उभर कर सामने आए। अब इसमें जो अगला तीसरा प्रश्न है वह सत्य या असत्य कथन। अब इसके अंतर्गत जो पहला दिया गया है वह है संरचना का अर्थ है कि कपड़ा छूने और देखने में कैसा लगता है। यह कथन सत्य है। इसी में दूसरा दिया गया है प्रत्येक व्यक्ति एक सामान्य व्यक्तिगत रंग लेकर जन्म लेता है। यह कथन असत्य है। वी टाइप गले के इकहरेपन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह कथन असत्य है। किसी भी चीज का ढांचा रेखाओं से बनाया जाता है। यह कथन सत्य है। रंगों से आपके व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह कथन असत्य है। रंगों से हमारे व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब इसमें कुछ उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल प्रश्न दिए गए हैं। आइए उन्हें भी देखते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से कपड़े के रंग का चयन करने के कौन कौन से आधार हैं, वर्णन कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में वस्त्रों का विशेष महत्व है। कपड़े ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाते हैं। कपड़ों से उसका व्यक्तित्व झलकता है कि वह व्यक्ति क्या है। कपड़े का सही चुनाव व रंग किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। सही चुनाव व रंग उसमें आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यही आत्मविश्वास व्यक्ति को सफलता दिलाता है। अतः सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए भी किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास का होना परम आवश्यक है। आत्मविश्वास में किसी भी व्यक्ति के वस्त्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से यह जरूरी हो जाता है कि वस्त्रों का रंग व चुनाव उनकी आयु, मौसम, शरीर की बनावट, अवसर, फैशन तथा उनके व्यक्तित्व के अनुकूल है। वस्त्रों के रंग चयन को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में विस्तार से जानते हैं। जिसमें जो पहला कारक दिया गया है वह है आयु व लिंग।
वस्त्र का रंग पहनने वाले की आयु व उसके लिंग के अनुसार होना चाहिए। बच्चों पर चमकीले व गहरे रंग अच्छे लगते हैं। प्रौढ़ व्यक्ति को सोफियाने और हल्के रंग अच्छे लगते हैं। आजकल लड़के व लड़कियां सभी रंग पहनते हैं, परंतु फिर भी कुछ रंग ऐसे होते हैं जो लड़कियों पर अधिक फबते हैं। इसमें जो दूसरा कारक दिया गया है वह है मौसम व समय। परिधान के रंग मौसम पर निर्भर करते हैं। अधिक गर्मी में ठंडे रंग, हल्के रंग तथा अधिक ठंड में गर्म व गहरे रंग अच्छे लगते हैं। इसी प्रकार से दिन के समय अधिक गहरे व चटकीले रंग अच्छे नहीं लगते हैं और रात में यही रंग व्यक्ति की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। इसमें तीसरा कारक है शरीर की बनावट व आकार। रंग आकार को बड़ी आसानी से प्रभावित करते हैं। गर्म रंग किसी वस्तु के आकार को बड़ा तथा ठंडे रंग आकार को छोटा प्रदर्शित करते हैं। इसलिए मोटे व्यक्तियों को गहरे रंग से बचना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर का आकार और भी बढ़ा हुआ दिखता है। दूसरी तरफ पतले व्यक्ति को चटक रंग पहनने चाहिए, इससे शरीर भरा भरा सा प्रतीत होता है। इसी में चौथा कारक दिया गया है त्वचा, बालों व आंखों का रंग। परिधान के रंग का चुनाव करते समय त्वचा का रंग को देखना आवश्यक होता है। सांवली त्वचा पर गहरे रंग तथा श्वेत त्वचा पर हल्के रंग फबते हैं। भूरे रंग के बालों तथा आंखों वाले व्यक्ति पर पीले रंग व भूरे रंग जो है वह बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें पांचवा कारक है अवसर। परिधान का रंग अवसर के अनुरूप होना चाहिए। पार्टी, त्योहार, शादी आदि पर चटकीले गहरे रंग पहनने चाहिए। शोक के समय सफेद या काले रंग के वस्त्र पहने जा सकते हैं। औपचारिक सामाजिक अवसरों पर मध्यम रंग के वस्त्र उचित लगते हैं। इसी में अगला कारक दिया गया है फैशन। परिधान के रंग फैशन के साथ साथ बदलते रहते हैं। जिस रंग का फैशन है, यदि वह अपने आकार, रंग, व्यक्तित्व के अनुकूल हो तभी पहनना चाहिए। बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन पर सभी रंग फबते हैं। फैशन के अंधानुकरण से बचना चाहिए। फिर इसमें जो अगला कारक दिया गया है वह है व्यक्तित्व। परिधान का रंग किसी विशेष व्यक्ति की झलक होता है, अर्थात परिधान ऐसे रंग का हो जिससे व्यक्तित्व उभरता हो। तो अभी हमने वस्त्रों के रंग चयन को प्रभावित करने वाले कारकों को देखा, जिसमें हमने आयु व लिंग, मौसम व समय, शरीर की बनावट या आकार, त्वचा, बालों व आंखों का रंग, अवसर, फैशन और व्यक्तित्व को देखा। इसी में अगला प्रश्न दिया गया है, परिधान में डिजाइन से क्या अभिप्राय है? परिधान में डिजाइन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे योक, कॉलर, कफ आदि। डिजाइन स्वतंत्र लकीरों से ऐसी आकृतियां बनाकर भी बनाए जाते हैं जिनकी वास्तविकता से कोई तुलना नहीं हो सकती, परंतु यह केवल आकर्षण के लिए बनाए जाते हैं। डिजाइन का आकार जिस सतह पर बनाया जाता है उससे निश्चित किया जाता है। डिजाइन के मूल सिद्धांतों को रेखा, आकृति, आकार, रंग और बनावट से जोड़कर सुंदर वस्त्र बनाए जा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, रंग व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं? रंगों का व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परिधान का रंग किसी विशेष व्यक्तित्व की झलक है। रंग से हम व्यक्तियों की रुचियों का अनुमान लगा सकते हैं। परिधान में रंगों का चुनाव इस प्रकार होना चाहिए जो व्यक्तित्व को उभारे। कुछ लोगों को भड़कीले व चटक रंग पसंद होते हैं, तो कुछ को हल्के रंग।
विभिन्न रंग विभिन्न तरह के भाव को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे नारंगी जो है वह उल्लास देने वाला रंग है, वहीं हरा जो है वह हर्षित और शांति वाला रंग है। सफेद जो है वह साफ, स्वच्छ, शांति और पवित्रता का प्रतीक है, और काला जो है वह रहस्यमय और वैभवशाली रंग होता है। इसमें अगला प्रश्न आता है, नमूने कितने प्रकार के हैं और इनके सिद्धांत कौन कौन से हैं? नमूने मतलब डिजाइन। तो परिधान निर्माण में दो प्रकार के नमूने या डिजाइन महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है संरचनात्मक डिजाइन और दूसरा होता है डेकोरेटिव डिजाइन, सजावटी डिजाइन। संरचनात्मक डिजाइन जो है वो अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं, परिधान जोड़कर लगाकर बनाया जाता है, जैसे योक, कॉलर, कफ, स्कर्ट आदि। इसके बाद आता है सजावटी डिजाइन। वस्त्र बनाने के बाद जो डिजाइन ऊपर से टाक कर बनाए जाते हैं अलंकृत डिजाइन कहलाते हैं या सजावटी डिजाइन कहलाते हैं। जैसे आकर्षक बटन टाकना, रंगीन और धातु रूपी धागों से कढ़ाई करना व चित्रकारी करना, ये सब जो है वो डेकोरेटिव डिजाइन कहलाते हैं। इसके बाद आता है डिजाइन के सिद्धांत। तो डिजाइन के हमारे पास 5 सिद्धांत होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है संतुलन, दूसरा होता है लयबद्धता, तीसरा होता है दबाव, चौथा होता है अनुपात और पांचवा होता है अनुरूपता या एकता। ये जो है डिजाइन के 5 सिद्धांत होते हैं। तो इस तरह हमारा यह पाठ वस्त्र एवं व्यक्तित्व से इसका संबंध अब समाप्त होता है।